क्या होता अगर जेठालाल की शादी बबीता जी से हो जाती? व्हाट इफ टीएम कोसी? जरा सोचिए, अगर जेठालाल की शादी बबीता जी से हो जाती तो गोकुल धाम सोसाइटी का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता, क्योंकि जेठालाल का बबीता जी के प्रति आकर्षण हमेशा से एक मजाक रहा है। लेकिन शादी के बाद यही मजाक एक बड़ी उलझन बन जाता। इसका सबसे पहला असर अय्यर पर पड़ता। अय्यर जो पहले से ही जेठालाल से असुरक्षित महसूस करता है, उसका किरदार या तो नकारात्मक हो जाता या फिर धीरे धीरे शो में पीछे चला जाता। वैज्ञानिक सोच होने के बावजूद वह भावनात्मक रूप से कमजोर दिखाया जाता। बबीता जी का किरदार भी पूरी तरह बदल जाता। वह सिर्फ एक ग्लैमरस सोसाइटी लेडी नहीं रहती, बल्कि एक जिम्मेदार बिजनेस वाइफ बन जाती। रोगड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स को आधुनिक सोच और स्टाइल देती। दया भाभी का शो से बाहर होना इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होता। अगर जेठालाल की शादी बबीता से होती तो दया का किरदार या तो पहले ही खत्म कर दिया जाता या फिर एक भावनात्मक ट्रैक के जरिए अलग किया जाता, जो पारिवारिक दर्शकों के लिए चौंकाने वाला होता। चंपक लाल का रिएक्शन पूरे ट्रैक की जान बन जाता। शुरुआत में वह बबीता जी की आधुनिक जीवन शैली पर भाषण देते, लेकिन बाद में उनके अनुशासन और समझदारी से प्रभावित भी हो जाते। सोसाइटी के बाकी सदस्य जेठालाल को गंभीरता से लेना शुरू कर देते। वह केवल एक कॉमेडी किरदार नहीं रहता, बल्कि एक सफल व्यापारी और स्मार्ट पत्नी के साथ एक सम्मानित व्यक्ति बन जाता। शो की कॉमेडी का अंदाज भी बदल जाता। पहले जैसी मासूम कॉमेडी की जगह गलतफहमियां, जलन और सोसाइटी की राजनीति ज्यादा देखने को मिलती। टप्पू सेना की सोच और माहौल भी बदलता, क्योंकि बबीता जी टप्पू को ज्यादा आजादी और आधुनिक सोच के साथ सपोर्ट करती, जो चंपकलाल के संस्कारों से टकराता। कुल मिलाकर अगर जेठालाल की शादी बबीता जी से हो जाती तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक साधारण पारिवारिक कॉमेडी नहीं रहता, बल्कि एक शहरी सामाजिक ड्रामा बन जाता, जिसमें कॉमेडी के साथ साथ हर एपिसोड में नया टकराव और नई केमिस्ट्री देखने को मिलती। यही वजह है कि मेकर्स ने जेठालाल और बबीता जी के बीच हमेशा हल्का फुल्का आकर्षण ही रखा, क्योंकि शादी हो जाने पर शो अपनी असली पहचान और आत्मा खो देता।